फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोटानिया बाय इंडिपेंडेंट बॉटनिस्ट। और मैं हूं तान्या शर्मा आपके साथ, और मैं आ गई हूं वापस आपसे रूबरू होने के लिए। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेस्पायरेशन, और आज हम इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है वो कवर करेंगे। अगर मैं बात करूं रेस्पायरेशन की, तो ये एक बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। जैसे कि हमने पिछले जो हमारे लेक्चर्स है उसमें हमने एक सबसे पहला लाइफ प्रोसेस जो पढ़ा था, दैट वाज न्यूट्रिशन। तो आफ्टर न्यूट्रिशन व्हाट हैपेंड विद दैट पर्टिकुलर फूड जो हमने न्यूट्रिशन के टाइम खाया है, जो हमारे पेट में गया है, इंटेस्टाइन्स ने एब्जॉर्ब करा है, अब उस फूड के साथ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, राइट? तो वो हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। रेस्पायरेशन, ये रेस्पायरेशन क्या है? इट इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस एक्चुअली, जिसमें क्या होता है, आपके जो लिविंग सेल्स हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो लिविंग सेल्स हैं, उनमें जो ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, ये क्या करता है, ये मेटाबॉलिक प्रोसेस एक रिएक्शन करवाता है जिसमें उस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है, राइट? सो व्हाट हैपेंड इज वी ब्रीथ इन एयर, जिसमें से पर्टिकुलरली ऑक्सीजन को क्या करते हैं, हमारा ब्लड जो है वो लेके जाता है पर्टिकुलर सारे सेल्स में, लिविंग सेल्स में, और वहां पे जो ग्लूकोज बना था, जो हमने न्यूट्रिशन के टाइम हमारे इंटेस्टाइन्स ने ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करा था, उस न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करा था, वो वहां सेल्स में अपनी अपनी जगह पर था, ठीक है? तो जब ये एयर हमने इनहेल करी, उसमें से जो ऑक्सीजन का कंपोनेंट था वो उस सेल में गया, ठीक है? ये ऑक्सीजन का कंपोनेंट जो है सेल में गया, लिविंग सेल में, और जिसके अंदर क्या प्रेजेंट था, ग्लूकोज। ये ग्लूकोज कहां से आया? न्यूट्रिशन से आया ग्लूकोज। और यहाँ पे क्या हुआ फ्रेंड्स, यहाँ पे हुई रेस्पायरेशन, ओके? और क्या हो गया, CO2 फॉर्म हुई, और ये हमने एक्सपायर आउट कर दी वाया लंग्स, ठीक है? अब क्या हुआ एक्चुअली, जो हमने ऑक्सीजन अंदर लाई, उस ऑक्सीजन ने ऑक्सीडेशन कर दिया ग्लूकोज का, ओके? उसको ब्रेक डाउन कर दिया, और क्या रिलीज किया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। और आई टोल्ड यू वेरी इनिशियली कि जो एनर्जी है वो लिविंग सेल में किस फॉर्म में होती है? इट इज इन द फॉर्म ऑफ ATP. इट इज व्हाट? adenosine triphosphate. So ATP is the energy currency of the cell, right? So respiration is a metabolic process in which the oxidation of glucose takes place with the help of oxygen, and it releases out energy in the form of ATP and carbon dioxide. That carbon dioxide is expelled out via lungs. तो स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है? क्या हुआ, ऑक्सीजन आई, जो सेल्स के अंदर ग्लूकोज बना था उसको ब्रेक डाउन किया, और कार्बन डाइऑक्साइड निकाली along with the production of energy in the form of ATP, ठीक है? Food material that we eat is used by respiration to provide energy. जैसा कि मैंने आपको बताया, जो हमने खाना खाया था उसमें जो ग्लूकोज एब्जॉर्ब करा था हमारी बॉडी ने, उस ग्लूकोज का ही ब्रेक डाउन किया किसने? ऑक्सीजन ने, ठीक है? Why respiration is important? What is the importance of respiration? As it produces energy, right? Respiration produces energy in the form of ATP, and that particular ATPs are used by the body, are used by the organism to perform various life activities, day-to-day activities and life processes like nutrition, excretion, circulation, right? तो इसके बाद अगर हम बात करें एक्चुअल में इक्वेशन क्या है रेस्पायरेशन की, व्हाट इज दैट पर्टिकुलर केमिकल इक्वेशन? दिस इज व्हाट, ये जाना पहचाना लग रहा है आपको, दिस इज ग्लूकोज। एंड इफ यू कैन रिकॉल, फोटोसिंथेसिस हमने जब पढ़ी थी, ग्लूकोज वहां बना था, वही फूड हमने खाया, राइट? एंड ग्लूकोज के साथ क्या रिएक्ट किया? ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन किससे आई? ब्रीदिंग से आई, राइट? और कहा क्या गया, इस सेल्स में गई, लिविंग सेल्स में, एंड व्हाट हैपेंड? रेस्पायरेशन टुक प्लेस। जब रेस्पायरेशन हुआ, इट रिलीजेस आउट कार्बन डाइऑक्साइड, सम अमाउंट ऑफ वाटर एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अगेन ATP. You need to memorize it. ATP, okay? It is the energy currency of the cell. So this is regarding the डेफिनेशन ऑफ रेस्पायरेशन, ठीक है? क्या याद रखना है आपको? ये ग्लूकोज था, ग्लूकोज बना था, जो हमने खाया था, एब्जॉर्ब हुआ था हमारी बॉडी में, ऑक्सीजन आई वाया लंग्स,
यहाँ इस लिविंग सेल में कि जहां ये ग्लूकोज पड़ा हुआ है और इसको क्या कर दिया, तोड़ दिया। ठीक है, जब इसको तोड़ दिया तो इसमें से यहाँ क्या क्या बाहर निकला, एनर्जी, ऑक्सीजन, योर एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सम अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, सो दिस इज अबाउट रेस्पिरेशन। नाउ how many types of respiration? Basically there are two types of respiration, okay, anaerobic and aerobic. Aerobic मतलब aerobic, aerobics करते हो आप to inhale more and more oxygen, right? जैसे जैसे आप aerobics करते हो आपकी बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म हम कहते हैं इंक्रीज होता है, मूवमेंट बढ़ जाती है, आप एक्सर्शन करते हो बहुत ज्यादा और आप क्या करते हो, तेजी तेजी से ब्रीथ करना स्टार्ट कर देते हो to intake more and more oxygen, because aerobic respiration always takes place in the presence of oxygen, okay, and this aerobic respiration, this oxygen will attack on glucose. Glucose is the substrate. Glucose is the substrate. Mind it. Glucose is the substrate. Okay. Oxygen will attack on this glucose and will release carbon dioxide, water, and ATP. एंड बेसिकली जो मेजर आपकी रेस्पिरेशन होती है हायर ऑर्गेनिजम्स में, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में वो कौन सी होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। मतलब रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ओके। बट ऑन द अनदर हैंड द अदर टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज एनारोबिक। एनारोबिक मतलब इन द एब्सेंस नो ऑक्सीजन और लिटिल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, स्कार्सिटी ऑफ ऑक्सीजन, ओके। तो जब ऐसी कंडीशन होगी तो कौन सी रेस्पिरेशन होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। और बेसिकली जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो लोअर ऑर्गेनिजम्स में होती है, लेट्स से यीस्ट एंड बैक्टीरिया, ओके, उनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। अगर हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को ले लें तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये किसमें होती है, लिविंग सेल्स में ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म, आई जस्ट टोल्ड यू। एंड इसके एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी। एनर्जी कितनी है वो हम पढ़ेंगे अभी। तो एंड प्रोडक्ट्स यही होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बट इन केस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन द एंड प्रोडक्ट्स आर एथेनॉल, अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एथेनॉल एंड वाटर की जगह क्या निकलेगा, वाटर की जगह आपका आएगा अल्कोहल, इथेनॉल। या फिर अगर दूसरा कंडीशन है वहां पे क्या आएगा, लैक्टिक एसिड। ठीक है, ये मैं आपको अगले उसमें आगे बताऊंगी कि ये कैसे, जब मैं आपको स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ाऊंगी उसमें आई विल टेल यू कि कैसे ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनते हैं। अभी के लिए आप याद रखिए कि ईस्ट और बैक्टीरिया में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, नो ऑक्सीजन या लीस्ट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो है आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। एंड व्हाट हैपेंस, इसके एंड प्रोडक्ट्स होते हैं इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक एसिड, ओके। और इसमें एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। उसके बाद अगर मैं बात करूं एनर्जी की, देखो एनर्जी तो दोनों में रिलीज होगी, एनारोबिक में भी एरोबिक में, बिकॉज रेस्पिरेशन का मोटो ही क्या है, टू रिलीज द एनर्जी बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, राइट। सो व्हाट विल हैपन, one molecule of glucose will break down in aerobic respiration and it will release what, 38 ATPs. 38 ATPs, this is very important. How much ATPs will form in aerobic? 38 ATPs will form from the breakdown of one molecule of glucose. ये समझ में आया? On the other hand, in anaerobic respiration, what will happen? There will only and only be 2 ATPs will be released, okay? Only 2 ATPs will be released. So from here, you can infer that the more efficient is what? Aerobic type of respiration is more efficient, right? Now, this aerobic respiration occurs in माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म। मैंने आपको यहाँ साइट क्या लिखवाई है, माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी रेस्पिरेशन की, इट इज माइटोकॉन्ड्रिया। सो इन केस ऑफ एरोबिक व्हाट विल हैपन, इट विल अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड इन साइटोप्लाज्म, ओके। बट इन केस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन what will happen, it will take place only and only in cytoplasm. So this is the major and basic difference between aerobic and anaerobic respiration, okay. So we can summarize it like respiration is a metabolic process in which glucose is being break down by the action of oxygen, oxidation takes place and it releases out carbon dioxide, water
and ATPs, which is the energy currency of a living cell. It is majorly of two types, aerobic and anaerobic, right? Anaerobic will take place when there is no oxygen or there is scarcity of oxygen. But on the other hand, aerobic respiration will take place in the availability of full availability of oxygen, right? But aerobic respiration is more efficient. Why? Because by the breakdown of one molecule of glucose, it generates 38 ATPs. But on the other hand, in anaerobic respiration, it generates only 2 ATPs by the breakdown of your one molecule of glucose. Okay, and the site of respiration is mitochondria. And why it is important? Because to generate ATPs, respiration has to take place. Okay, so for today my question is, as I have written over here, lactic acid. So can you tell me, in human body lactic acid kahan produce hota hai? You just tell me in which part of human body lactic acid is being produced during anaerobic respiration. So students, that's all for the day. Thank you so much. Stay tuned.